स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम अपना 11 चैप्टर पहाड़ों की रानी उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं रीड करने जा रही हूँ बेटा। खैर हम उड़न खटोले से उतरे और इधर उधर का दृश्य देखने लगे। पहाड़ी की उस चोटी पर एक खुला मैदान था जहाँ खाने पीने व खेलने की सुंदर दुकानें सजी हुई थी। हमारी तरह अन्य बहुत से पर्यटक वहाँ पहले से ही मौजूद थे। पिताजी हमें उस मैदान के एक किनारे पर ले गए। उस किनारे से चारों ओर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि यह पहाड़ हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। खुले आसमान में हरे भरे पहाड़ सिर उठाए गर्व से खड़े थे। उन्हें देख तन मन में ताजगी का एहसास हो रहा था। मेरी आंखें तो उनसे हट ही नहीं रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरी आंखें उन दृश्यों को अपने अंदर कैद करना चाहती हैं। पर कुछ ही मिनटों में वहाँ बादल छा गए जिन्होंने मेरी आंखों से उन पहाड़ों को ओझल कर दिया। यहाँ की हवा नीचे के मुकाबले काफ़ी ठंडी थी, जो आसपास के दृश्य को और भी सुहावना बना रही थी। मैं दोनों हाथ खोले प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने लगी। मुझे देख मेरा भाई भी अपने हाथ खोल हवा को गले लगाने का अभिनय करने लगा। हमें ऐसा करते देख माँ और पिताजी के साथ वहाँ उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। कुछ ही पलों में हमारी हंसी पहाड़ियों में गूंजने लगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग उड़न खटोले से उतरे और इधर उधर का दृश्य देखने लगे। पहाड़ी की उस चोटी पर एक खुला मैदान था जहाँ खाने पीने व खेलने की सुंदर दुकानें सजी हुई थी और हमारी तरह बहुत से पर्यटक की मीनिंग होती है यात्री, वहाँ पहले से ही मौजूद थे। पिताजी हमें उस मैदान के किनारे पर ले गए। उस किनारे से चारों ओर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि यह पहाड़ हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। खुले आसमान में हरे भरे पहाड़ सिर उठाए गर्व से खड़े थे। उन्हें देख तन मन में ताजगी का एहसास हो रहा था। मेरी आंखें तो उनसे हट ही नहीं रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरी आंखें उन दृश्यों को अपने अंदर कैद करना चाहती। वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ के पूरे नज़ारों पूरे दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए। और कुछ ही मिनटों में वहाँ बादल छा गए जिन्होंने मेरी आंखों से उन पहाड़ों को ओझल कर दिया। यहाँ की हवा के नीचे के मुकाबले काफ़ी ठंडी थी, जो आसपास के दृश्य को और भी सुहावना बना रही थी। मैं दोनों हाथ खोले प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने लगी। मुझे देख मेरा भाई भी अपने हाथ खोल हवा को गले लगाने का अभिनय करने लगा। हमें ऐसा करते देख माँ और पिताजी के साथ वहाँ उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। कुछ ही पलों में हमारी हंसी पहाड़ियों में गूंजने लगी। अब उसके बाद हमने वहाँ कई खेल खेले और खाना भी खाया, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थान को गलियों क्यों कहते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर सब लोग कई खेल खेलते हैं और खाना भी खाते हैं, पर उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थान को गन हिल क्यों कहते हैं। ओके, गन हिल कहने का क्या रीज़न है, यह समझ में नहीं आ रहा था। मेरे इस असमंजस को होटल पे काम करने वाले एक व्यक्ति ने दूर किया। अब उसकी इस दुविधा को, असमंजस यानी दुविधा को होटल पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने दूर किया। उन्होंने बताया कि आज़ादी से पहले हर दोपहर इस छोटी से गन की मदद से एक गोली चलाई जाती थी ताकि लोग अपनी अपनी घड़ियों को समय के साथ मिला पाए। प्रतिदिन इस स्थान पर गन से गोली चलाई जाती थी, इसलिए इसका नाम गन हिल पड़ गया। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि इसका नाम गन हिल क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर पहले हर दोपहर इस छोटी से गन की मदद से एक गोली चलाई जाती थी ताकि लोग अपनी अपनी घड़ियों को समय के साथ मिला पाए। प्रतिदिन इस स्थान पर गन से गोली चलाई जाती थी, इसलिए इसका नाम गन हिल पड़ गया। मुझे उनकी यह कहानी बहुत रोचक लगी, पर इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं जानती। इस प्रकार लगभग 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद हम उस उड़न खटोले से नीचे कैमल बेक रोड पर आ गए। अब बारी कंपनी बाग जाने की थी। अब ये नेक्स्ट बारी किसकी थी? कंपनी बाग जाने की थी। वहाँ जाने के लिए हम रिक्शे में बैठ गए। हमारा रिक्शे वाला बहुत हंसमुख इंसान था। उसने रास्ते में बहुत ही सुंदर स्थानों पर अपना रिक्शा रोका। जहाँ जहाँ वह रिक्शा रोकता वहाँ का दृश्य पहले के मुकाबले और भी सुंदर होता। उसने इन स्थानों पर हमारी बहुत सी तस्वीरें भी खींची। लगभग आधा घंटा रिक्शे की सवारी करने के बाद हम कंपनी बाग पहुँचे। रिक्शे वाले ने बताया कि वह अगले 1 घंटे तक यहाँ हमारी प्रतीक्षा करेगा। 1 घंटे के बाद वही हमें वापस लेकर जाएगा। उसके बाद पिताजी ने टिकट खरीदी और हमने कंपनी बाग में प्रवेश किया। कंपनी बाग बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे थे। वहाँ लगे सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर थे कि मैं टकटकी लगाए उन्हें देखते ही जा रही थी। फूलों की
महक मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। मैं बाग की खूबसूरती निहारने में मग्न थी कि तभी एक नन्ही सी तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। मैं बिना हिले डुले उस पल का आनंद लेने लगी। तभी कुछ ही पलों में अनेक प्यारी प्यारी तितलियां मेरे आसपास मंडराने लगी। एक तितली मेरे बालों पर आकर बैठ गई तो दूसरी कंधे पर। उन तितलियों को देख मैं कितनी प्रसन्न थी, यह मैं शब्दों में क्या बयां नहीं कर सकती। अब इसके बाद क्या होता है, वहीं दूसरी और माँ ने चुस्ती दिखाई, उस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। कुछ ही देर में वो सभी तितलियां उड़कर कहीं और चली गईं। उसके बाद हम भी आगे बढ़े और बगीचे में मानव निर्मित झरने के पास पहुंच गए। झरने के पास ही एक छोटी सी झील व मछलियों का तालाब भी था। मेरे भाई और पिताजी ने उसमें बोटिंग नौका विहार की। मैंने और माँ ने मछलियों को खाना खिलाया। हमने वहाँ बहुत सी तस्वीरें खिंचवाई और खूब मज़ा किया। इन सब में 1 घंटा बीता, पता ही नहीं चला। यानी वहाँ पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया और समय का पता ही नहीं चला। बाहर रिक्शे वाला हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। रिक्शे वाले ने हमें माल रोड पर छोड़ दिया। वहाँ से हमने अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदे। साथ ही हमने घर के लिए एक लकड़ी की दीवार घड़ी भी खरीदी। लकड़ी की वह घड़ी बेहद ही खूबसूरत थी। घूमते घूमते शाम हो गई थी और हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम वापस होटल आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, बाहर रिक्शे वाला हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। रिक्शे वाले ने हमें माल रोड पर छोड़ दिया। वहाँ से हमने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदे। साथ ही हमने अपने घर के लिए एक लकड़ी की दीवार घड़ी भी खरीदी। लकड़ी की वह घड़ी बेहद ही खूबसूरत थी। घूमते घूमते शाम हो गई और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम वापस होटल लौट आए। कुछ देर बाद माँ ने बताया कि हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना है। कुछ देर बाद उनकी माँ क्या बोलती है कि अब हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना है। माँ की बात सुन मैंने रुआसा समूह बनाकर पूछा कि हमने लाल टिब्बा, कैंपटी फॉल इत्यादि तो देखा ही नहीं। अब जैसे ही हमने माँ की बात सुनी तो मैंने रुआसा यानी रोने जैसा मुँह बनाकर बोला कि हमने लाल टिब्बा, कैंपली फॉल इत्यादि तो देखा ही नहीं, फिर हम आज ही वापस कैसे जा सकते हैं। माँ ने बताया कि पिताजी के कार्यालय में आवश्यक काम आ जाने के कारण उनकी छुट्टी रद्द हो गई है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। अगली बार हम यह सब ज़रूर देखेंगे। क्या बोलती है, अगली बार हम यह सब ज़रूर देखेंगे, तुम रो नहीं और तुम लोगों को उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा किसने बोला, माँ ने बोला। हम यहाँ दोबारा आएंगे। क्या बोलती है उनकी माँ, हम यहाँ दोबारा आएंगे, इसलिए तुम लोगों को उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुन मेरी खुशी वापस लौट आई। मैं मसूरी के कई दृश्य नहीं देख पाई, पर जो देखे वे अपने अपने में मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। वह क्या बोलती है, यह सुन मेरी खुशी वापस लौट आई। मैं मसूरी के कई दृश्य नहीं देख पाई और जो देखे वे अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। मसूरी में बिताया वह दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। अगली बार जब हम मसूरी जाएंगे तो इन स्थानों पर ज़रूर जाएंगे जहां हम नहीं जा पाए, जहां इस बार नहीं जा पाए। यदि आपको मसूरी जाने का अवसर मिले तो इन सभी स्थानों पर अवश्य जाना। अब इसमें बेटा इस लेसन में आपके लेसन का नाम था पहाड़ों की रानी। इसमें एक मसूरी की यात्रा का वर्णन किया था, जहाँ पर एक फैमिली मसूरी घूमने गई और वहाँ के दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों में भर लिया। दृश्य को आंखों में भरने की मीनिंग होती है कि उनको वह दृश्य इतने पसंद आए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनको अपनी आंखों में भर ले और दृश्यों को हम कभी न भूले। अब यहाँ पर मसूरी का एक एक स्थान उन्होंने घूमा, पर फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में बोला जाता है कि आप लोग भी अगर यहाँ घूमने जाए तो इन सभी स्थानों पर अवश्य जाएं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बेटा। अब हम इसमें देखेंगे पेज नंबर 61। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। यानी कौन कौन से ऐसे यहाँ पे टफ वर्ड दिए थे। पहाड़ियाँ, ओके, क्या दिया था, पहाड़ियाँ। क्या दिया था बेटा, पहाड़ियाँ दी थी। बर्फीली, स्फूर्ति, नामो निशान। पहाड़ियाँ का मतलब जो पहाड़ियाँ रहती हैं। बर्फीली, बर्फ़ को बोला गया। स्फूर्ति, जब हमारी बॉडी में ताजगी आ जाती है। नामो निशान यानी एक भी निशान न मिलना किसी भी चीज़ का। प्रतीक्षा, किसी का इंतज़ार करना। आवश्यकता यानी ज़रूरत। भाप यानी किसी की बातों को भापना। स्वादिष्ट, टेस्टी। पराठे, पराठे आलू के पराठे। उड़न खटोला, जिस पे बैठ के वो लोग घूमने गए थे, एक प्रकार की पलकिया। रोमांचक, दृश्य यानी सीन। पर्यटक यानी यात्री। श्रृंखला, असमंजस यानी दुविधा।
कैमल बैक रोड किसको बोला गया है? वहाँ मसूरी में स्थित एक रोड को कैमल बैक रोड बोला गया है। मंत्रमुग्ध जो हमारे मन को भा जाए। मानव निर्मित यानी मानव से बनाया जाने वाला, मानव के द्वारा बनाया जाने वाला। रुआसा, रुआसा की मीनिंग होती है रोने जैसा, यानी रोने जैसा। अब देखो बेटा, ओह ऐसा क्या, भले ही मसूरी को अंग्रेजों ने बसाया हो, लेकिन इसका नाम एकदम स्वदेशी है, जो एक प्रकार की झाड़ी मंसूर से लिया गया है। यह झाड़ी मसूरी में काफ़ी मात्रा में पाई जाती थी। अभी भी कई लोग मसूरी को मंसूरी के नाम से ही बुलाते हैं। मसूरी की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज एक युवा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी युंग और देहरादून निवासी मिस्टर शोर द्वारा मिलकर की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर को रीड किया और उसको एक्सप्लेन किया और उसको पढ़ा। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए, हमने इसको भी किया। और ओह ऐसा क्या, जो आपके चैप्टर का एक टॉपिक था उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि एक्चुअली इस चैप्टर का मेन वो मोटिव क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, है ना। जो भी वर्क होगा मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स।